जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि थॉर ने फाइनली उस हैमर को उठा लिया था और उस हैमर में से एक साधारण सी ब्यूटीफुल लड़की निकली थी, जिसे देखकर थॉर कहता है कि लगता है कि ये कोई फेरी है। फिर वो लड़की बताती है कि वो कोई फेरी नहीं है, बल्कि वो एक नॉर्मल लड़की है जो इस हैमर के अंदर सील थी, जिससे थॉर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और उस हैमर को अपने घर लेकर आ जाता है। अब आगे एपिसोड 2 की शुरुआत होती है तो हम थॉर के घर के अंदर उसकी माँ को देखते हैं, जो थोड़ा परेशान दिखाई दे रही थी और वह कहती है कि आज चिवान माउंटेन में बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई दिया है। लगता है कि थॉर ने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया है। तभी वहाँ थॉर आ जाता है और अपने माँ के गले लग जाता है और कहता है कि फाइनली आज मैंने ये कर दिया। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे पूरा भरोसा था कि तुम ये कर लोगे। और फिर वो आगे बोलती हैं कि आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। फिर वो उदास होते हुए कहती हैं कि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। जिस पर थॉर कहता है कि माँ फालतू की बातें मत कीजिए। फिर उसकी माँ घुटनों पर बैठकर कहती है कि मैं सांग ई लू अपने हाइनेस को रिस्पेक्ट देती हूँ। जिस पर थॉर कहता है कि माँ ये आप क्या कर रही हैं। और वो अपने माँ को उठाते हुए कहता है कि सब लोग जानते हैं कि टैंग डिनेस्टी का प्रिंस सी होंगसी है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैंने इस दिन का इंतज़ार पिछले 10 सालों से किया है ताकि मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकूं। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हम टैंग डिनेस्टी के एम्परर को देखते हैं, जहां पर उसका सन आ जाता है और वह एम्परर के सामने झुकते हुए कहता है कि आपने मुझे अचानक से इतना जल्दी क्यों बुलाया, क्या कुछ दिक्कत आ गई है या फिर कुनलुन सीमा पर मिलिट्री की हालत ठीक नहीं है। एम्परर कहता है कि आज चिवान माउंटेन टूट गया है और इस गॉड ऑफ हैमर ऑफ वार भी गायब हो गया है। तुम जल्दी से जाकर इसके बारे में पता करो, आखिर गॉड ऑफ हैमर ऑफ वॉर कहाँ गया। तब शी होंगशी शौक होते हुए कहता है कि क्या हैमर गायब हो गया है, ये तो पिछले 100 सालों से इसे कोई नहीं उठा पाया है। एम्परर कहते हैं हाँ, और हमारे रॉयल फैमिली से पिछले कई सालों से हर पीढ़ी के लोग उस हैमर को उठाने की कोशिश करते हैं, पर आज तक कोई भी उसे नहीं उठा पाया है। यहाँ तक कि इमॉर्टल लॉर्ड लू शिवानु के बैटल के बाद उसे कभी नहीं छुआ था। हैमर ऑफ गॉड ऑफ वॉर हमारे कंट्री के लिए एक सौभाग्य ला सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम माउंटेन के नीचे जाकर इसके बारे में पता करो। फिर प्रिंसी ठीक है बोलकर वहाँ से चले जाता है। फिर हम प्रिंस को देखते हैं जो एक बंदे से जाकर ये सब बताता है। तब वो बंदा कहता है कि उस हैमर को तो शिवानु के बैटल के बाद कोई नहीं हिला पाया था। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। तब प्रिंस कहता है कि मुझे खुद जाके पता करना होगा कि जिस हैमर को कोई नहीं उठा सकता था उसे आखिर किसने उठा लिया। फिर हम प्रिंस सी को देखते हैं जो शिवानी माउंटेन पर पहुंचकर वहां से एक बंदे को बुलाता है और उसे कहता है कि एम्परर ने हैमर के बारे में पता करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हम थॉर की मदर को देखते हैं जो उसके बारे में बता रही होती हैं, जिसे सुन थॉर कहता है कि ये सब तो आप मुझे बचपन में बताया करती थी। तब उसकी मदर कहती है कि पर तुम एक बात नहीं जानते हो, जब वॉर होने वाला था तब राजा की पहली पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो कि एक ड्रैगन सन था, और वो बच्चा तुम हो। और तुम्हें जन्म देने के तुरंत ही बाद तुम्हारी माँ मर गई। जब एम्परर वार को हार गए और वो पैलेस लौटे तो उन्होंने तुम्हें अपना बेटा मानने से अस्वीकार कर दिया, पर तुम्हारे सरनेम को नहीं चेंज किया और मुझे पैलेस से निकाल दिया गया। तब थॉर कहता है कि वो तो मुझे चाहते ही नहीं थे और आप मेरी मदर हैं, थी और रहेंगी। जिस पर उसकी मदर बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, एम्परर ने तुम्हें इसीलिए छोड़ा क्योंकि जानते थे कि अब जो पेंगलाई आर्मी के साथ जो फाइट होने वाला है उसमें वो हार जाएंगे। और इसके साथ ही एम्परर ने मुझे पर्याप्त गोल्ड और सिल्वर दिए थे और मुझे चिवान माउंटेन पर रहने को कहा था। और अब इसके आगे तो तुम जानते ही हो और तुम्हें तो चिवान माउंटेन के इतिहास के बारे में पता ही है। थॉर कहता है हाँ, और फिर वो आगे बोलता है कि सी टैंग कंट्री के सी टियान एम्परर मार्शल आर्ट के पीक लेवल पर थे और उन्होंने मार्शल रियाम के 9 रियाम के बारे में भी लिखा है। तब उसकी मदर कहती हैं कि हाँ, इसी वजह से मैंने तुम्हें 10 सालों से चिवान माउंटेन पर कल्टीवेट करने को भेजा था और तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करती थी कि तुम कब आओगे और अपने फादर का बदला लोगे। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हम प्रिंस सी को देखते हैं जो घोड़े पर कहीं जाते हुए सोच रहा था कि जिस हैमर की वजह से पेंगलाई पैविलियन बहुत प्रतिष्ठित
उसे आखिर किसने उठा लिया, मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में पता करना होगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।